Welcome to CSS PMS material available here YouTube channel. My name is Salim. आज का लेक्चर है जनरल साइंस एंड एवरीडे साइंस का MCQs CSS MPT और पाकिस्तान में जो भी जॉब्स आती है उनके लिए। आप देखें इस्लामियात हो चुकी और जनरल नॉलेज का एक लेक्चर हो चुका है। आज का लेक्चर है जनरल साइंस और एबिलिटी का और सेकंड लेक्चर इसके बाद आएगा। आज हम इस पे देखेंगे कि साइंस क्या है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि हिस्ट्री में पीछे जो भी साइंसदान गुजरे हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनके जो MCQs जो KMPT CSS स्क्रीन टेस्ट में आते हैं और जो भी पाकिस्तान में जॉब्स होती है उनके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप देखें, लेक्चर शुरू करते हैं। तो व्हाट इज साइंस? द वर्ड साइंस derived from the Latin word Roman word science or sciere which means knowledge। ठीक है, achievements of some giants of science into the chronological order। मतलब से एक लिस्ट बनी हुई है साइंसदानों की जिसने जो जो चीज़ अचीव की, जिसकी उसने दरियाफ़त की। मतलब कि इस एक साइंसदान है, उसने ये चीज़ दरियाफ़त की थी और इस तरह से ये इसकी मीनिंग है अचीवमेंट ऑफ सम जेंट्स ऑफ साइंस इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो हिस्ट्री में पीछे ओल्ड साइंटिस्ट रहे हैं उनकी बात करेंगे और उनकी अचीवमेंट की बात करेंगे कि उनने क्या क्या किया था, उनका रिजल्ट क्या था। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट मतलब पहला साइंटिस्ट का नाम होगा और उसका टाइम स्पेन मतलब कि वो कितने वक्त तक रहा और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि उन्होंने क्या हासिल किया, उन्होंने क्या खोज कर निकाला। ठीक है, तो उसका जो अचीवमेंट है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। आप देखें कि पैथागोरस ये एक साइंटिस्ट था जो कि 500 से लेके 580 BC तक इसका ये टाइम स्पेन रहा, इस दौर में ये रहा और ही फॉर्मुलेटेड द बेसिक लॉस ऑफ द ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना हम, उसके जो बेसिक्स लॉ थे ना वो इसने दिए थे। समझ गए? मतलब कि हिस्ट्री में ज्योमेट्री कहाँ से शुरू हुई है और उसके 500 से शुरू हुई और इसका साइंटिस्ट कौन था? पैथागोरस था। ठीक है, अब अरिस्टोटल, ये तो आपने नाम बहुत बार सुना होगा। अरिस्टोटल 322 से लेके 384 तक BC तक इसकी ज़िंदगी रही। ही डिवाइडेड द यूनिवर्सल इनटू 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स मतलब कि इसने यूनिवर्स को 2 हिस्सों में अलग अलग करके बताया है। ठीक है, ये इसकी दरियाफ़त थी कि यूनिवर्सल 2 हिस्से हैं यूनिवर्सल के। आगे इनके बारे में जो MCQs जो के सवाल आते, जो MCQs आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अभी ये डेट्स के ये अरिस्टोटल है, उसने क्या अचीव किया, क्या हासिल किया, इसने क्या किया था हिस्ट्री में और इसका टाइम क्या था। ठीक है, ये आर्किमेडेस 212 से लेके 287 BC तक था। ही गेव द फेमस आर्किमेडेस प्रिंसिपल्स फॉर फ्लोटिंग बॉडीज जो कि इंसान पानी में डूब जाता है, फिर वो मर जाता है, फिर वो फूल जाती है उसकी बॉडी, फिर पानी के ऊपर तैरता है। कोई डूब के मरता है ना, फिर उसकी पानी से बाहर बॉडी आ जाती है। तो ये उसने लास्ट बताया था, कुछ ऐसा प्रिंसिपल उसका उसूल बताया था। ठीक है, ये क्यों तैरती है।
हिप्पोक्रेटिक्स 120-190 BC में था। ही गेव इम्पोर्टेंस ऑफ टू द पोजिशन ऑफ स्टार्स एंड मेड द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑन रिलेटिव शिफ्टिंग इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स। आसमान पे हम तारे देखते हैं, उनकी पोजीशन बताई, और इसने ये बताया कि ये जो सितारे हैं ये कैसे घूमते हैं और इधर उधर कैसे जाते हैं, ये क्या ऐसे अपनी शिफ्टिंग कैसे करते हैं। हिप्पोक्रेटिक्स ने ये लाभ बताया था, ये ला दिया था। बस इनकी दरियाफ्त है, इसने ये काम किए थे, हमको याद करना है बस क्या करें कि हिप्पोक्रेटिक्स ने क्या किया था। शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ स्टार बताई थी। बस ये एमसीक्यूज है। जोनासिस कैप्टर 1571 टू 1620 एडी तक था। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ही वाज फर्स्ट पर्सन टू शो दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन in ecliptic orbits. He gave the laws of planetary motion. इसने ये ला दिया था कि अर्थ जो है ना, ज़मीन जो है ना, धरती के सन के गोल चक्कर लगाती है। आगे देखें, द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड लाइफ स्पेन, मतलब कि वो कितने अरसे तक रहा, उसका टाइम स्पेन, उसकी ज़िंदगी किस दौर में वो था। ठीक है। साइंटिफिक एंड कंट्रीब्यूशंस, मतलब कि साइंसदान और उसने जो दरियाफ्त की थी, जो चीज़ उसने ईजाद की थी, इन्वेंशन की थी, उसकी बात हो रही है। ठीक है। गैलीलियो 1564 टू 1542 एडी तक ही इसका टाइम स्पेन रहा। और ही डेवलप्ड द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब कि जो आसमान पर चीज़ें हैं ना, उनके लिए एक दूरबीनी बनाई। ठीक है। और तो ऊपर आसमान पर जो भी चीज़ें हैं उनको जूम करके देख सकते हैं हम। गैलीलियो ने ये दरियाफ्त की थी और टाइम स्पेन आप इसका देखते हैं। इसाक न्यूटन, ये भी आपने सुना होगा, 1642 से 1727 एडी तक ये चला। ही गेव लॉस ऑफ द मोशंस, लॉस ऑफ द ग्रेविटेशंस। ही वाज द प्रोफेसर ऑफ द मैथमेटिक्स। इसाक न्यूटन जो है ना, ये प्रोफेसर था मैथमेटिक्स का, और ये मोशन और ग्रेविटी का लॉ इसने दिया था। आगे देखते हैं। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1892 एडी तक इसका टाइम स्पेन ये रहा। ही वाज नेचुरलिस्ट। ही गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द एवोल्यूशन, मतलब कि कोई भी नेचुरल चीज़ है उसका एवोल्यूशन, मतलब कि उसका अर्थ का, मतलब कि वो कैसे शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है, ये इसने ला दिया, बताया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हर किसी को पता होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1800 लेके 79 टू 1955 एडी तक ये इसका टाइम, अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने अरसे में ये टाइम इसका ये रहा, इस दौर में था। और ही वाज द फिजिस्ट। ही रिवाइज्ड द क्लासिफिकेशन फिजिक्स विद हिज थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। इसने ये जनरल रिलेटिविटी का लॉ दिया था, और ये फिजिस्ट थे, मतलब कि फिजिक्स के टीचर थे, फिजिक्स ऐसा समझ ले आप मिसाल के तौर पे। जेम्स वाटसन, इसका टाइम स्पेन नहीं लिखा हुआ, डिस्कवर्ड द डबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब कि खून मिलना जुलना, एक्सीडेंट होता है ना, अगर जहाज गिर गया तो
इंसान की बॉडी का पता नहीं चलेगा ये किसकी है, शनाख्त उसकी नहीं हो पाएगी। NIC CNC के ज़रिए हम उसको नहीं पहचान सकते, तो वो फिर DNA उसके खून से हम वो जुज़े निकालते हैं, पता करते हैं कि ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। ठीक है, तो जेम्स वाटसन ने ये DNA स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रक्चर का मतलब कि डिस्कवर किया था। स्टीफन हॉकिंग, ये भी आपने सुना होगा, मशहूर है बहुत, ब्लैक होल पर इसने बहुत काम किया है। स्टीफन हॉकिंग 1942 टू 2017 AD तक चलता रहा। He worked on the black holes and gave the concept of quantum gravity. He also worked on the theoretical cosmology. कॉस्मोलॉजी का मतलब है यूनिवर्सल, दुनिया, जहान, कायनात। तो इसने ब्लैक होल पर काम किया और एक क्वांटम ग्रेविटी का भी इसने लाभ बताया और थियोरेटिकल कॉस्मोस, यूनिवर्सल के बारे में बताया। अब हम आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट। ये तीसरा टॉपिक है और इसमें लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुसलमान जो साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, उन्होंने क्या अचीवमेंट की, उन्होंने क्या दराफत किया, उन्होंने क्या इन्वेंशन की। सबसे ओल्ड अबू उबैदा 728 टू 825 तक ये चला और ही रूट द 50 बुक्स ऑन द स्टडी ऑफ सिग्नल एनिमल हॉर्स। MCQ से याद करना है बस। अबू उबैदा था, साइंसदान था, जो कि 728 टू 825 तक चला। इसने 50 बुक लिखे थे एक ही एनिमल के ऊपर, वो था घोड़ा, हार्स। ठीक है, मोहम्मद बिन मूसा अल खवारज़मी, ठीक है। तो ये 740 से 847 तक चला इसका टाइम दौर। तो ही डिस्कवर्ड द जीरो, ही वाज मैथमेटिशियस, एस्ट्रोनॉमर एंड जियोग्राफर। ये मैथमेटिशियन से और एस्ट्रोनॉमर उसको कहा जाता है जो कि आसमान पे जो भी चीज़ें, स्पेस पे जो भी काम चलता है वो सारा एस्ट्रोनॉमर होते हैं, जो कि स्पेस पर काम करते हैं। जियोग्राफर मतलब कि जो ज़मीन धरती पे काम करते हैं। जाबिर बिन हयान 721 815 तक ये चला, मतलब कि इनका ये दौर था और ये यहाँ से पैदा हुई, यहाँ से इनकी दराफत ख़त्म हुई, यहाँ पे ये इसकी डाइड हुई। द प्रैक्टिकल केमिस्ट, बुक्स लिखे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, जिसको प्रैक्टिकल केमिस्ट कहा जाता है। तो अबू अलसीना 980 टू 1037 तक इसका टाइम स्पेंड था और फिजिशियन और मेडिसन थे ये। अल बेरूनी 973 टू 1048 मैथमेटिक्स थे ये। अल फराबी 874 टू 950 तक ये चला टाइम इसका। मैथमेटिक्स थे, मेटाफिजिक्स थे, म्यूजिशियंस थे, थ्योरिस्ट थे। ही बिलीव ही इज द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना ही मुश्किल लगे ना, बस जो लिखा हुआ है उसको रट लें, याद कर लें, बार बार उसको पढ़ें, आपको खुद एक MCQ ज़हन में बैठ जाएगा कि ये होता है।
ठीक है, और कुछ बात ही नहीं है कोई सर्च करने की, कोई इसको ज़्यादा ढूंढने की। एमसीक्यू से बस टिक करना है, ये राइट है ये रॉन्ग है बस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस मतलब कि साइंस की खासियत, साइंस की कितनी ब्रांच है। देर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस इन जनरल, दे फॉल इनटू द 5 कैट broad groups depending upon the different science subjects and their interactions with the different matters। इसका मतलब है कि the major groups are given us under physical science, astronomy science, physics, chemistry, geology, physics, geography, cosmology। ये क्या है ना, 5 ऐसे ब्रॉड बड़े ग्रुप हैं, ब्रांचेस हैं साइंस की। बस ये याद करना है आपको, साइंस की ब्रांच है 5 बड़ी, ठीक है, बस ये याद रखना है। 5 नहीं है, कितनी लिखी हुई है ग्रुप से, मतलब कि 5 नहीं है, जितने भी हैं ये लिखे हुए हैं। तो दूसरा टॉपिक है बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है देखें, इट डील्स, अभी हम डेफिनेशंस लिख रहे हैं ना, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, ये जो भी ना इसके जो भी सवाल एमसीक्यूज आते हैं ना उसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, खोल खोल के। ये बायोलॉजिकल साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे मज़ा आएगा। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम typical branches of the field of the biological branches science are botany। अब आप देखें कि यहाँ पर बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जानदार चीज़ें हैं, छोटे से छोटे जीव जीत जड़े होते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब सबसे जानदार और सबसे छोटा में छोटा जानदार चीज। आगे देखें, ये बिग बिग टॉपिक से 5 नंबर पर हम यूनिवर्सल पढ़ेंगे। यूनिवर्सल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ेंगे। तो ये अभी टॉपिक्स के बारे में डेफिनेशन और टॉपिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे इनमें क्या क्या आता है। अब यूनिवर्सल में भी बहुत टॉपिक्स हैं, उनके एमसीक्यूज आते जाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज द कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स the nature of the universal, its overall structure and organs is called cosmology। Until the 17th century, the universal was taught to be statics, infinity and unchanging। जो अनचेंजिंग मतलब कि जहाँ पर थी वहीं पर है, रुकी हुई है, चेंज कोई इसमें नहीं आया। अनचेंजिंग मतलब कि कोई चेंजिंग्स नहीं आई। आगे देखें, आप ये देखें, समझ में आ जाएगा। अभी डेफिनेशन से डिफिकल्ट भले लगे, बस याद करो। ये टॉपिक खोल खोल कर पढ़ेंगे, देखना इजी है बहुत। नेक्स्ट लेक्चर देखना, उसमें मज़ा आएगा। इन 1920s अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल showed that the space between the galaxies is increasing and the universal therefore expanding like a balloon that is being the inflated। अब यहाँ पर इसने बताया कि 1920 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था। एस्ट्रोनॉमर की मैंने आपको मीनिंग बताई है कि जो कि स्पेस पर, जो कि आसमान पर जो भी चीज़ें दरियाफ्त होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंसदान होते हैं, जो कि आसमान पर दरियाफ्त करते हैं, जो कि आसमान की चीज़ें जो भी हैं ऊपर, उसको वो उन साइंसदानों को जो कि आसमान पर रिसर्च करते हैं ऊपर, उसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, ठीक है। उसका नाम था एडविन हबल, जिसने ये जाहिर किया, बताया कि स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज एंड इंक्रीजिंग। गैलेक्सी है मतलब कि जो स्टार्स हैं, जो कि दूसरे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड यूनिवर्सल देयरफॉर, इस
इस वजह से यूनिवर्सल जो है ना, हमारी जो कायनात है वो बढ़ती जा रही है, बलून की तरह फूलती जा रही है। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। आगे देखें, इसकी मीनिंग ये थी। ठीक है, अब और देखें द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इसी में ऐसे भी वो मतलब कि क्वेश्चन पेपर आता है बट फुल। अब देखें, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्सल कैम इन टू एग्जिस्ट। बिग बैंग थ्योरी का मतलब है कि ये कायनात वजूद में कैसे आई, एग्जिस्टेंस मतलब कि वजूद में कैसे आई। अबाउट आई, कायनात बनी, वजूद में आई, बनी कब बनी, 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब के 15-20 अरब साल पहले। द इको ऑफ दिस बिग बैंग कैन स्टिल बी हर्ड, मतलब कि इस बिग बैंग थ्योरी से दुनिया बनी थी। एक छोटा सा नुक्ता था जो कि जिसने धमाका किया, और वो उसकी जो इको है, उसका जो साउंड है अभी भी स्पेस में गूंज रहा है, चलता है। ये कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस। और ये माइक्रोवेव्स और सिग्नल्स जो है ना, अभी भी स्पेस पर मतलब कि आसमान ऊपर ये घूम रहे हैं, चल रहे हैं इसके बिग बैंग थ्योरी के। बिफोर द बर्थ ऑफ आवर यूनिवर्सल देयर वाज नो टाइम नो मैटर। कोई भी मेटल नहीं था और कोई भी टाइम नहीं था बिग बैंग थ्योरी से पहले, हमारी यूनिवर्सल कायनात से पहले। ठीक है, आगे देखें। अब देखें गैलेक्सी क्या है। द गैलेक्सी इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्सल का एक बुनियादी यूनिट हिस्सा है। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ 100,000 of stars together with the interstellar गैस एंड डस्ट। मतलब कि गैलेक्सीज जो बनी होती हैं, जो सितारे हैं जो ऊपर उड़ते हैं आसमान पर, जो भी चीज़ें वो बनी होती है, हज़ारों हज़ारों सितारे जो आसमान पर हैं, वो इंटरस्टेलर गैस, इंटरस्टेलर गैस का नाम है, और डस्ट, इनसे मिलकर बने हैं। अवर गैलेक्सी इज स्पाइरल। क्या है? स्पाइरल। अवर गैलेक्सी इज स्पाइरल कंटेंट्स स्टार्स। पता नहीं कितना लिखा हुआ है, करोड़ें, लाख हैं, अरबे हैं, पता नहीं कितने स्टार्स विथ a diameter of light year and it is called the Milky Way। इसको मिल्की वे कहा जाता है। ये स्पाइरल एक शेप है, इसकी 3 शेप हैं। ठीक है, किसकी? गैलेक्सीज की। एक है एलिप्टिकल, दूसरा है स्पाइरल, तीसरा है इरेग्युलर। ये शेप्स हैं, ये मैं आगे समझाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, देखते जाएं। और मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारी धरती, सूरज, चांद, जो 8 प्लैनेट है हमने पढ़ेंगे आगे, जुपिटर, नेपटून, सैटर्न, मार्स, ये सारे उसके गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर हैं ये सब। और मिल्की वे जैसे हज़ारों, लाखों, अरबें गिन नहीं सकते, पता नहीं है, अल्लाह ताला की कायनात है, कुदरत है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट देयर आर 3 क्लासेस ऑफ गैलेक्सी, नेमली। क्लासेस का मतलब है शेप्स, मतलब कि साइंसदान के मुताबिक 3 शेप है गैलेक्सीज के। एक है एलिप्टिकल, दूसरा है स्पाइरल, तीसरा है रेगुलर। शेप है ये। ठीक है, किसकी? गैलेक्सीज की। द मिल्की वे गैलेक्सी, इसकी शेप स्पाइरल होती है। मिल्की वे की शेप स्पाइरल शेप होती है। द मिल्की वे इज स्पाइरल इज नेचुरल। ठीक है, इसकी शेप ने नेचुरली स्पाइरल है। इट्स डायामीटर इज 1 सवा हज़ार 10,000 लाइट ईयर्स है। लाइट ईयर्स भी आगे बताऊंगा मैं क्या है। ये एक
यूनिट है जो कि मेजरमेंट होती है, इससे मेजरमेंट होती है। इट्स द थिकनेस इज करेगा 100,000 लाइट ईयर्स। इट हैज़ ट्रू 200 बिलियन स्टार्स। मिल्की वे के अंदर 200 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, ये सब आप डेफिनेशन से गैलेक्सी की, मिल्की वे की, यूनिवर्सल की, अर्थ की, हिस्ट्री, ये अब हम डिटेल में सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी सब की डेफिनेशन रही है, डेफिनेशन बता रहा हूँ और ऊपर ऊपर से जो एमसीक्यूज हैं हिस्ट्री में बैकग्राउंड में वो बता रहा हूँ। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब कि जो मेजरमेंट होती है ना आसमान पर, उनको मतलब कि धरती और सूरज का कितना फासला है, ये इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से मापा जाता है, मेजरमेंट होती है। ठीक है, लेंथ इज द इम्पोर्टेंट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि आसमान पर जो भी ऑब्जेक्ट्स उड़ रहे हैं, धरती भी है, चांद भी है, सूरज भी है, इनका फासला जो तय किया जाता है ना, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन इज द सोलर सिस्टम are measured is astronomical unit instead of kilometers because the distance between them are very large। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो फासला है अर्थ का और सूरज का, ये सोलर सिस्टम का इसको मेजर किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के जरिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ किलोमीटर, किलोमीटर के अलावा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम आर वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा फासला होता है, इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जिससे ये मेजरमेंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड एज अ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ विच इज 150 मिलियन किलोमीटर, हैंस इक्वल टू 1 AU। अब यहाँ आप थोड़ा समझे द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, एवरेज इसकी कैसे निकलती है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, अर्थ और सूरज का कितना फासला है, 150 मिलियन किलोमीटर का फासला है। हैंस इस तरह से इक्वल है ये 150 किलोमीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। समझ गए? आज का लेक्चर जनरल साइंस का पहला लेक्चर एंड हो चुका। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।